जय भीम दोस्तों, एक बार फिर लेकर आया हूँ हरियाणा जीके के 200 यानी 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मैं ये क्वेश्चन वन लाइनर वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, थानेसर में स्थित किस प्रसिद्ध मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सफेद नगर का प्राचीन नाम क्या था? सर्प दमन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पौराणिक कथाओं के अनुसार किस राजा ने सफेदों में सर्प यज्ञ करवाया था? ये करवाया था राजा जनमेजय। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HIU कहाँ स्थित है? ये हिसार के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HIU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा कौन सा जिला लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है? यमुनानगर हो जाएगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ स्थित है? ये करनाल में हो जाए। कहाँ पे? करनाल। ठीक है। 8th क्वेश्चन, पंचकुला में प्रसिद्ध नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु यात्रा से संबंधित है? गुरु गोबिंद सिंह जी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, यमुनानगर शहर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। क्या था? अब्दुल्लापुर। ठीक है। 10th क्वेश्चन, हरियाणा में कर्ण झील कहाँ स्थित है? ये करनाल में है कर्ण झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है और जो इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। अब 12th क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी का ऐतिहासिक अनंगपुर बांध किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनंगपुर बांध का निर्माण किस तोमर राजा द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा जींद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जींद के किस राजा ने भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, शादी विवाह के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? खोड़िया नृत्य हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, रबी की फसल की कटाई के अवसर पर हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। 18, सिरसा जिले का कौन सा प्राचीन स्थल बौद्ध संस्कृति और स्तूप के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? अरोहा सिरसा स्तूप। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? खेदड़ हिसार के अंदर। ठीक है। 20, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा यमुनानगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से स्क्रॉल करता हूँ। 21, सिरसा शहर का प्राचीन नाम क्या था? शेरीसख था। ठीक है। पहले करा चुका हूँ। 22, हरियाणा पुलिस अकादमी HPA कहाँ स्थित है? मधुबन करनाल के अंदर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिसर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी गई थी 1973 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। 24, नारनौल में सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बीरबहान थे। ठीक है। 25, औरंगजेब के खिलाफ प्रसिद्ध सतनामी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 26 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले को कोतल नगरी विरासती के नाम जाना जाता है? रेवाड़ी को जाना जाता है। ठीक है। 27, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुरथल सोनीपत में हो जाएगा। ठीक है। 28 की बात करेंगे। 28, फरीदाबाद में प्रसिद्ध सूरजकुंड, एक सेकंड, हाँ, फरीदाबाद में प्रसिद्ध सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला किस वर्ष शुरू किया गया था? 1987 किया गया था। 29, सूरजकुंड मेले की विशिष्ट पहचान क्या है? इसकी है हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे। फरीदाबाद में मूल सूरजकुंड जलाशय का निर्माण किस तोमर राजा ने करवाया था? सूरजपाल ने करवाया था। 31, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU कहाँ स्थित है? रोहतक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में हुई थी। 33, पंचकुला का कौन सा प्रसिद्ध उद्यान यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है? इस पिंजौर गार्डन। कौन सा? पिंजौर गार्डन। ठीक है। इसको यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, पिंजौर गार्डन को। 34 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पिंजौर के मुगल गार्डन यादवेंद्र गार्डन का वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन था? इसमें हो जाएगा फतेह खान।
35 फतेह खान किस मुगल सम्राट का सौतेला भाई वास्तुकार था? औरंगजेब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 36 हास्य शहर का प्राचीन नाम क्या था? अशीगढ़। ठीक है। 37 12वीं शताब्दी में हांसी में अशीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। 38 की हम बात करेंगे। ऐतिहासिक रूप से अचानक आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को हरियाणा के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है? मारकंडा नदी को। 39 मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा। ठीक है। नेक्स्ट 40 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। ठीक है। 41 राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की हम बात करेंगे। हरियाणा के किस जिले में टमाटर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसमें होता है करनाल में। ठीक है। 43 हरियाणा में चेचक की देवी शीतला माता पूजा करने के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 शीतला माता को किस पौराणिक पात्र की पत्नी माना जाता है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता कृपी। ठीक है। 45 हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ HAFED हैफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पंचकुला में। नेक्स्ट की बात करेंगे 46 हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966 में। 47 2021 में भिंडावास के साथ हरियाणा के किस अन्य अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया? ये हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है। अब 48 की हम बात करेंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना में किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक को योगदान था? इसमें हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली का। 49 नारनौल में प्रसिद्ध जल महल का निर्माण किसने करवाया था? साकुली खान ने करवाया था। 50 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 नारनौल के जल महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1591 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 51 टोहाना नहर नगर का प्राचीन नाम क्या था? तौसायन था। ठीक है, पहले करा चुका हूँ इसको। 52 की हम बात करेंगे। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा जींद कहा जाता है। 53 1191 ईस्वी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54 ऐतिहासिक शहर तराइन यानी तरावड़ी किस जिले में स्थित है? ये करनाल के अंदर हो जाएगा। अब 55 को 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 56 की बात करेंगे। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय LUVS कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। ठीक है। 57 LUVS की स्थापना एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी। ठीक है। 59 14 शताब्दी में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 60 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले की साक्षरता सबसे अधिक गुरुग्राम की हो जाएगी। 61 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले की साक्षरता सबसे कम है, ये नूह की हो जाएगी, नूह मेवात की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 62 प्रसिद्ध काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? ये पानीपत में हो जाएगी। ठीक है। 63 इब्राहिम लोदी पर जीत की खुशी में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। 64 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 64 झज्जर शहर का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? छज्जू नगर माना जाता है। 65 भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड प्रणाली के तहत कौन सी नहर पंजाब से हरियाणा में पानी लाती है? भाखड़ा नहर लाती है। ठीक है। 66 की हम बात करेंगे। भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? टोहाना फतेहाबाद पर करती है। 67 नहरों का नगर हरियाणा के शहर कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। 68 की हम बात करेंगे। 68 भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ये कल्पना चावला करनाल क्षेत्र में। ठीक है। कौन सा है? कल्पना चावला था उसका नाम, ये करनाल में। ठीक है, बावल करनाल में। नेक्स्ट 69 की बात करेंगे। झज्जर का कौन सा संग्रहालय प्राचीन सिक्कों और पुरातात्विक अवशेषों के सबसे बड़े संग्रह के लिए प्रसिद्ध हो जाए? स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 70 क्वेश्चन आपका 1959 झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी ओमानंद सरस्वती ने की थी। 71 छह जिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। 72 की हम बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा सबसे छोटा चीज। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है ये। 73 की हम बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ये हो गया सबसे बड़ा अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, सबसे बड़ा अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा सिरसा में। कहाँ पे है? सिरसा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। 75 हरियाणा भाषा में हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? सुरेंद्र शर्मा माने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। प्रसिद्ध लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म किस किस जिले के जाटी कला गांव में हुआ? सोनीपत में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। हरियाणा का सुकरातो या सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद कहा जाता है। 78। केंद्रीय हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CUH कहाँ स्थित है? जंतपाली महेंद्रगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी। 80 क्वेश्चन। यमुनानगर में स्थित प्रसिद्ध बुढ़िया का रंग महल किस शासक के काल से जुड़ा है? शाहजहां बीरबल के। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 81। ऐतिहासिक कस्बे बुढ़िया का संबंध अकबर के किस प्रसिद्ध दरबारी से जोड़ा जाता है? बीरबल का रंग महल। ठीक है। 82। प्राचीन बौद्ध स्थल सुग किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में हो जाएगा। ठीक है। 83 की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83। 7वीं शताब्दी में किस चीनी यात्री ने थानेसर और सुख की यात्रा की थी? हेनसांग ने की थी। 84। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था जिसमें थानेसर का वर्णन है? CU की। ठीक है। CU की। ठीक है। 85 की हम बात करेंगे। 85। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को रुद्राक्ष वाटिका कहाँ स्थित है? ये हो जाए चूड़पुर यमुनानगर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। हरियाणा के शहर को साइबर सिटी और मेडी सिटी कहा जाता है? गुरुग्राम कहा जाता है। पहले करा चुका हूँ। 87 की हम बात करेंगे। 1993 में उत्पादन शुरू करने वाले मारुति सुजुकी का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित स्थित है? ये हो जाएगा गुरुग्राम में। 88। मारुति सुजुकी का नया विशाल संयंत्र सोनीपत के स्थान पर स्थापित किया गया है। ये खरगोन पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की बात करेंगे। 89। पलवल शहर का प्राचीन नाम क्या था? अपेलवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 90। अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? पलवल रेलवे स्टेशन पर। 91 की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। हरियाणा में प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर कहाँ है? ये हो जाएगा पलवल में। 92। पलवल का पंचवटी मंदिर किस पौराणिक काल ग्रंथ से जुड़ा है? महाभारत पांडव। ठीक है। 93। हरियाणा में दाऊ जी का मंदिर बलराम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बंचारी पलवल में। 94। हरियाणा में त्योहारों के अवसर पर घर की दीवार पर मिट्टी और रंगों से बनाई जाने वाली कला क्या कहलाती है? सांझी कहलाती है। 95 की बात कर लेते हैं। सांझी कला किस देवी को समर्पित है? ये माता पार्वती दुर्गा को। ठीक है। 96। रेवाड़ी कौन सी पारंपरिक कारीगरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है? ये हो जाएगी पीतल के बर्तन वे तीला जूती। ठीक है। 97 की हम बात करेंगे। 97। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय SUPVA कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा रोहतक में। 98। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? फरीदाबाद की। 2011 की बात हो रही है। और 99 की बात करेंगे। 99 क्वेश्चन आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के जिले की जनसंख्या सबसे कम पंचकुला की थी। 100 क्वेश्चन। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में कोई क्षेत्र के सरोवर का उल्लेख मिलता है? बड़ा सरोवर का उल्लेख होता है मिलता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की बात करेंगे। ब्रिटिश काल के दौरान बड़ा सरोवर का पक्का करवाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है लार्किन को। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ये लार्किन। 102। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट 103। नाहर वन्यजीव अभयारण्य का नाम एकू किस ऐतिहासिक राजा के नाम पर रखा गया था? राजा नाहर सिंह के। 104। 1857 क्रांति के समय बल्लभगढ़ के राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 105। 1858 में अंग्रेज द्वारा राजा नाहर सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है। 106। फरीदाबाद में कौन सा मयूर क्रिकेट स्टेडियम राजा नाहर सिंह के नाम पर है? यह नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है। 107। हरियाणा का कौन सा स्थान कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क के लिए प्रसिद्ध है? पंचकुला हो जाएगा। 108। पंचकुला में कैक्टस गार्डन को किसने तैयार और डिजाइन किया? ये क्या था? डॉक्टर JS सरकारियान। ठीक है। नेक्स्ट 109 की हम बात करेंगे। हरियाणा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ स्थित है? पंचकुला में हो जाएगा। 110। भिवानी शहर का नाम किस रानी पौराणिक नाम के आधार पर माना जाता है? रानी भानी के नाम पर। ठीक है। 111। बॉक्सिंग मुक्केबाजी के प्रसिद्ध गढ़ होने के कारण किस शहर को मिनी क्यूबा कहा जाता है? भिवानी कहा जाता है। 102। 112। भिवानी बॉक्सिंग क्लब BBC स्थापना किसने की थी? कैप्टन हवा सिंह व जगदीश सिंह ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक सेकंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। 113 की बात करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEH का मुख्यालय कहाँ है? भिवानी के अंदर हो जाएगा। 114। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को चंडीगढ़ से भिवानी किस वर्ष ट्रांसफर किया गया था? 1981 में किया गया था। नेक्स्ट की बात करेंगे।
115 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का गठन मूल रूप से चंडीगढ़ में किस वर्ष हुआ? 1969 में हुआ। 116 हिमाचल प्रदेश के डगसाई के पास हो शिवालिक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मारकंडा नदी निकलती है। नेक्स्ट की बात करेंगे 117 की। हरियाणा घग्गर नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? टांगरी हो जाएगी इसमें। 118 टांग नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी पहाड़ी पंचकुला, ठीक है। 119 मोरनी पहाड़ियां और पूरे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो चोटी, पहले करा चुका हूँ इसको तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट 120 की बात करेंगे। समुद्र तल से करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1499 मीटर लगभग, या फिर लगभग 15 से 14 मीटर, ठीक है। 121 हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। 122 की बात करेंगे। हरियाणा में अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? धौंसे की पहाड़ी 652 मीटर, ठीक है। 123 महेंद्रगढ़ के किस गांव के पास धौंसे की पहाड़ी स्थित है? कुलताजपुर गांव, ठीक है। 124 की बात करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा हो जाएगा, 4277 वर्ग किलोमीटर। 125 क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 126 चरखी दादरी को औपचारिक रूप से हरियाणा का 22वां जिला किस वर्ष बनाया गया? 2016 में। 127 चरखी दादरी को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? भिवानी से। 128 इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झाड़ली कहाँ स्थित है? झज्जर के अंदर हो जाएगी। 129 झाड़ली स्थित इंदिरा गांधी पावर प्लांट कुल क्षमता कितनी है? ये हो जाएगी 1500 मेगावाट। नेक्स्ट की बात करेंगे 130 महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? ये हो जाएगी झज्जर में। 131 हरियाणा कौन सा वन्य जीव अभयारण्य लाल जंगली मुर्गे रेडो जंगल फाउल के लिए प्रसिद्ध? ये हो जाएगा कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट 132 वीर शिकार का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। 133 खोलही रायतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा पंचकुला में। नेक्स्ट की बात करेंगे 134 सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य सौंसा जंगल किस जिलों की सीमा पर स्थित है? कैथल और कुरुक्षेत्र की। 135 सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को स्थानीय स्तर पर किस नाम जाना जाता है? सौंसर जंगल के नाम जाना जाता है। 136 हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीरा थे, ठीक है। 137 हरियाणा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला राज्यपाल कौन थे? BN चक्रवर्ती थे। 138 हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? OP वर्मा, केवल 5 दिन का, ठीक है, केवल 5 दिन का रहा था। नेक्स्ट 139 की बात करेंगे। 139 आपका हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। 140 पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध किस स्थान से था? झज्जर से के रहने वाले थे ये झज्जर के। नेक्स्ट 141 हरियाणा के पहले निर्वाचित इलेक्टेड मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे। 142 राव बीरेंद्र सिंह द्वारा गठित हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का नाम क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी था। नेक्स्ट की बात करेंगे 143 विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज था। 144 हरियाणा से भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर 2 बार रहने वाले नेता कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। 145 चौधरी देवीलाल को जनता प्यार से क्या नाम से पुकारती थी? उसको ताऊ देवीलाल या जननायक ताऊ देवीलाल, ठीक है। 146 चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल संघर्ष स्थल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट 147 चौधरी देवीलाल द्वारा हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1987 की गई थी। 148 है 1987 बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती थी? 100 रुपये प्रति माह, ठीक, महीने में। 149 गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय JUST कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगी। 150 गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 किस समाज के लोग गुरु जम्बेश्वर जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं? वैष्णव समाज के लोग मानते हैं। 152 गुरु जम्बेश्वर जी ने अपने अनुयायियों के लिए कितने नियमों आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया था? 29 रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे 153
हरियाणा में प्रसिद्ध असंध स्तूप कोणार्ककालीन किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा करनाल में। 154 असंध के विशाल बौद्ध स्तूप का संबंध किस मौर्य सम्राट से जोड़ा जाता है? ये अशोक, सम्राट अशोक से। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 155 को। असंध नगर का प्राचीन नाम इसका था संधिवत। ठीक है, नेक्स्ट 156 हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। 157 की हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के REC को NIT का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 2002 में दिया गया था। ठीक है, 158 हरियाणा में प्रसिद्ध चार स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि कहाँ स्थित है? दिनोद, भिवानी के अंदर। ठीक है, एंड 159 की हम बात करेंगे दिनोद का स्टार स्मारक किस निर्माण तकनीक के बिना बिना पिलर स्तंभ के बनाया गया? ये हो जाएगा बिना किसी पिलर के निर्मित। ठीक है, 160 हरियाणा में प्रसिद्ध तिलियार झील कहाँ स्थित है? रोहतक के अंदर हो जाएगी। ठीक है, 161 की हम बात करेंगे रोहतक स्थित तिलियार झील कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 132 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, तिलियार झील परिसर के अंदर कौन सा प्रसिद्ध चिड़ियाघर स्थित है? रोहतक चिड़ियाघर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 163 हरियाणा में कुल कितने सरकारी चिड़ियाघर मिनी जू संचालित हैं? इसमें हो जाएगा 3, रोहतक, भिवानी और पीपली। ठीक है, 164 पीपली चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी हुई थी 1982-83। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 166 वैज्ञानिक कांच के सामान और पैमानों के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला। 167 भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत अंबाला में होता है? लगभग 35 से 40%। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे 168 भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर कला, जो कि सोनीपत के अंदर आता है। 169 भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 170 हरियाणा के स्थान पर पहला महिला कानून कॉलेज खुल गया था? कानपुर कला के अंदर। 171 नूंह जिले का प्रारंभिक नाम क्या रखा गया जब इसे 2005 में बनाया गया था? सत्यमेवपुरम। ठीक है, नेक्स्ट 172 की हम बात करेंगे 172 की बात कर लेते हैं। मवा जिले का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से नूंह किस वर्ष हुआ? 2016 में हुआ था। 173 नूंह और फिरोजपुर झील का क्षेत्र को कौन सी पहाड़ी घेरती है? अरावली की पहाड़ी घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट 174 हरियाणा में प्रसिद्ध कोटला झील कहाँ स्थित है? नूंह में बात अंदर हो जाएगी। 175 में चुई मुई का तालाब कहाँ स्थित है? नूंह में हो जाएगा। 176 की बात करेंगे नारनौल का कौन सा मुगलकालीन स्मारक अपनी विशेष वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? चोरगुबंद है। 177 नारनौल में चोरगुबंद का निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने करवाया था। 178 की हम बात करें चोरगुबंद को नारनौल को क्या कहा जाता है? नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है। 179 वीर बारावन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये हो जाएगा जींद में। ठीक है, 180 की हम बात कर लेते हैं वीर बारावन को किस वर्ष वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 2007 में। 181 हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से बोले जाने वाली हरियाणवी बोली कौन सी है? बांगरू जाटू। ठीक है, नेक्स्ट 182 की हम बात कर लेते हैं बांगरू बोली को किस मुख्य भाषा की उपबोली माना जाता है? पश्चिमी हिंदी की। 183 हरियाणवी भाषा बोली लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। 184 पहला हरियाणवी उपन्यास झाड़परी किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने लिखा था। नेक्स्ट 185 राजाराम शास्त्री द्वारा लिखित दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा था? फाग दुआई था। ठीक है, फाग दुआई। ठीक है, 186 प्रसिद्ध रचना अपराजिता के लेखक कौन थे? रामेश्वर दयाल श्रीमाल। ठीक है, नेक्स्ट 187 हरियाणा में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कहाँ स्थित है? रोहतक। कहाँ पे? रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 188 की IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी। 189 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NIPTI कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में हो जाएगा। 190 की बात करेंगे हरियाणा की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। 191 1607 ईस्वी में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? संत शेख फरीद जहांगीर के खजांची। नेक्स्ट 192 शेख फरीद किस मुगल सम्राट के खजांची मनसबदार थे? जहांगीर के थे। 193 हरियाणा में प्रसिद्ध सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? पंचकुला के अंदर हो जाएगा। 194
हरियाणा में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई का कारखाना कहाँ स्थित है? चरखी दादरी हो जाएगा। 195 सेठ रामकृष्ण डालमिया द्वारा चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की हम बात करेंगे। 1803 की किस संधि के तहत मराठा ने हरियाणा को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? सूरजी अंजनगांव की संधि। 197 1803 की सूरज अंजनगांव की संधि पर मराठा की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? दौलत राव सिंधिया ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे 190 एट 1857 क्रांति का शहीदी स्मारक 22 एकड़ में विस्तृत कहाँ बनाया गया था? अंबाला कैंट में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 199 अंबाला छावनी में 1857 क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। हाँ, आपका लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है आपका। हरियाणा पर्यटन निगम का मुख्य स्लोगन टैगलाइन क्या है? आइए हमारे साथ छुट्टियां बिताइए, ये इसका हो जाएगा। यानी 200 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन में काम आने वाले थे। तो आपको अपनी हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हरियाणा जी के, ठीक है ना।